सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। आप भी देखिए, बहुत कुछ जानने को इसमें मिलेगा। जातक के कुछ प्रश्न हैं, उसका जवाब देंगे हम। शादी कब होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, कैरियर से संबंधित प्रश्न हैं। ये एक वकील हैं और जज बनना चाहते हैं, तो क्या इनकी कुंडली में जज बनने का योग है, जज के जॉब में सफलता पा सकेंगे, ये सभी इनके प्रश्न हैं। D1 D9 चलित और दशमांश यानी D10 चार्ट को हमने रखा है और सभी नियमों को अप्लाई किया है। अष्टक वर्ग, षडबल, पुष्कर, नवमांश, विंशोपक बल, ताकि इनकी कुंडली को परफेक्ट तरीके से फलित की जा सके और सटीक रिप्लाई दिए जाएंगे। और इनकी कुंडली में सभी नियमों को अप्लाई करते हुए हर एक ग्रह का अलग अलग विस्तृत विश्लेषण किया गया है, यानी कि विस्तृत कुंडली एनालिसिस है। इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 20 जून 1983 का जन्म है इनका। 4:55 सुबह का, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का जन्म है। वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्नेश जाके तृतीय यानी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं इनके शुक्रदेव लग्नेश, और राशि इनकी तुला है। आप देख सकते हैं 7 नंबर तुला राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो लग्नेश शुक्र और राशि भी शुक्र ही हुए। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि का जन्म है। चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। योग परिध है, करण गर है, पाया स्वर्ण है, तो धन तो इनके पास रहेगा, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य समस्या देगा ये। वर्ण शूद्र है, योनि व्याघ्र है, गण राक्षस है, वश्व मानव है, नाड़ी मध्य है, लग्न वृषभ है, लग्नेश शुक्रदेव हैं, राशि तुला है, राशि भी शुक्र हैं। लग्नेश और राशि शुक्र हैं, जो कि दोनों सेम हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा जातक संघर्ष तो करेगा लेकिन बाद में सफलता भी पा लेता है। मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है। मूलांक के मालिक चंद्रमा है और भाग्यांक के गुरु हैं, जो कि मित्र हैं, जो अति श्रेष्ठ है। पुष्कर नवमांश में बुध तथा गुरु हैं, जो इनको पॉजिटिव बनाएगा। भाग्योदयकारी वर्ष 25वां, 33वां, 35वां, 46वां, 36वां और 42वां होगा। ध्यान दीजिएगा, भाग्योदयकारी वर्ष 25वां, 33वां, 35वां, 36वां और 42वां होगा। पश्चिम नैऋत्य कोण इनके लिए भाग्योदयकारी दिशा होगी। वृषभ लग्न पृथ्वी तत्व स्थिर राशि है। तुला राशि वायु तत्व चर राशि है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माइंडेड हो सकते हैं, उससे इन्हें बाहर निकलना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना चाहिए। अष्टक वर्ग में तृतीय भाव को 24, सप्तम भाव को 19 और नवम भाव को 25 पॉइंट मिले हैं। तृतीय भाव को 24 पॉइंट मिलना थोड़ा सा आलस को दिखाता है। सप्तम भाव में 19 पॉइंट मिले हैं, इसलिए कि गुरुदेव दिग्बलहीन होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। नवम भाव को 25 पॉइंट मिले हैं कि नवमेश भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव छठे में है, हालांकि उच्च की राशि में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य तो साथ देगा लेकिन थोड़ा देर से। षडबल की बात करें, सूर्य नंबर 1 रैंक पर, फिर मंगल, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर गुरु, और सबसे थोड़ा कमजोर चंद्रमा है नंबर 7 रैंक पर। सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है राहु के द्वारा। अंगारक दोष भी धन भाव में बैठा हुआ है। विश्व योग बन रहा है चंद्रमा और शनि का छठे भाव में, और शुक्र चंद्र का राशि परिवर्तन है इनकी कुंडली में। चंद्रमा तथा शुक्र का राशि परिवर्तन है, और राहु केतु उच्च के हैं, अपने उच्च की राशि में राहु केतु हैं, तथा गुरु इनकी कुंडली में वक्री हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ में 1 है, अतः एग्रेशन भी होगा, लेकिन एग्रेशन के साथ सम्मान भी होगा, और चाहत इनकी ऊंची होगी, ऊंची चीजें सोचते होंगे। 2 है, अतः ज्ञान तथा भावुकता दोनों रहेगा। 3 है तो ज्ञान की कमी नहीं होगी। 6 है, अतः सुख सुविधा जीवन में जरूर मिलेगी। 8 है, अतः कर्मठ भी होंगे, आलस रहेगा लेकिन फिर भी कर्मठता रहेगी। 9 है तो थोड़ा एग्रेशन और गुस्सा भी रहेगा। लग्न का मान 29 डिग्री 29 मिनट है, यानी लग्न कमजोर है और लग्न मंगल के नक्षत्र में है। लग्न में बुध हैं, जो दिग्बली होकर अच्छी वाणी तथा तेज दिमाग देंगे। गुरु की दृष्टि ज्ञान देगी। लग्नेश शुक्र तृतीय भाव में है, जो ज्यादा मेहनत को दिखा रहे हैं। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा, मेहनत बढ़ाना होगा आपको। लग्न को स्ट्रॉन्ग करें, हनुमान जी की आराधना करें, मंगल का बीज मंत्र करें, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब आपकी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। इस कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करते हैं।
शुक्र जो लग्नेश हैं और वह 19 डिग्री 47 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है और कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा के राशि में चंद्रमा से राशि परिवर्तन में है तथा गुरु शनि केतु से दृष्ट है। आपके लग्नेश तृतीय भाव में है, यानी कि आप पराक्रम भाव में हैं, अतः आपको जो भी प्राप्त होगा मेहनत से प्राप्त होगा। आपका भाग्य भी उतना ही साथ देगा आप जितना मेहनत करेंगे। गुरु की दृष्टि ज्ञान देगी, पर चीज़ों में विलंब होगा क्योंकि गुरु अष्टमेश हैं और अष्टमेश गुरु की दृष्टि लग्नेश पर है, तो चीज़ों में विलंब होकर चीज़ें प्राप्त होंगी। यहाँ ये दिख रहा है। भाग्येश तथा कर्मेश भाग्य भाव के स्वामी तथा कर्म भाव के स्वामी शनि हैं और शनि की दृष्टि लग्नेश पर है, जो कि लग्नेश शुक्र पर शनि की दृष्टि होना अच्छा है। मेहनत से कैरियर बनेगा, पर तृतीय का शुक्र आप में आलस भी देंगे, तो आलस से बचना चाहिए आपको। आलस आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, तो अपने दिग्बल का भी प्रभाव आपको देंगे, अतः आपके लिए अच्छा है। शुक्र की दशा में आपको अपने दिग्बल का भी शुक्र का फल जब भी दशा अंतर्दशा चलेगा शुक्र का मिलेगा और यहाँ सुख सुविधा में आपकी बढ़ोतरी करेंगे। शुक्र के दशा में बुध भी एक्टिव होंगे, क्योंकि बुध देव नक्षत्र स्वामी हैं शुक्र के, तो आपका लग्न भी एक्टिव होगा। वैसे भी होगा, शुक्र की राशि है, लेकिन बुध देव एक्टिव हो जाएंगे आपके लिए उस टाइम में। और जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जब शुक्र की दशा या अंतर्दशा चलेगी तो इनके नक्षत्र स्वामी बुध का एक्टिव होना आपके फेवर में होगा। ऐसा जातक मेहनत करके सफल होता है और आलस से बचना चाहिए ऐसे जातक को। लेकिन कभी कभी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और आलस भी करते हैं, जो इनके लिए अच्छा नहीं होता। एक धारा पर चलना चाहिए, मेहनत से नहीं भागना चाहिए, आलस से दूर हटना चाहिए, ताकि जीवन में सफल हो पाएँ। लग्नेश तृतीय भाव में हो तो जो भी हासिल होगा आपको मेहनत से हासिल होगा। अब देखिए कि शुक्र और चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, तृतीय से छठे का राशि परिवर्तन यह दिखाता है कि चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद, ज़्यादा मेहनत के बाद प्राप्त होंगी। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा। और शुक्र की राशि में चंद्रमा और चंद्रमा की राशि में शुक्र का होना, दोनों एक दूसरे का फल देंगे। लेकिन मेहनत के बाद यहाँ कैरियर भी आपका बनेगा, क्योंकि छठे से संबंध है, तो जॉब की भी स्थिति बनेगी। लेकिन मेहनत जितना कीजिएगा आपके लिए बेहतर होगा। अब बुध की बात करें, बुध जो द्वितीय तथा पंचमेश हैं और 14 डिग्री 28 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में और षडबल में बलवान तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से, अपने मूल त्रिकोण से 9वां भाव और कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मैत्री में अति मित्र हैं तथा लग्न में दिग्बली हैं तथा विंशोपक बल में हैं और भी सोने पर सुहागा या पुष्कर नवमांश में भी है। पंचमेश भी हैं और पंचमेश प्रथम भाव में है, अतः जातक अपने शिक्षा के बल पर सफलता तथा मान सम्मान पाएगा। आपकी वाणी अट्रैक्टिव होगी। वैसे भी आपकी वाणी जरूरी है, क्योंकि वकील हैं आप, तो वकील के लिए, वकालत के लिए वाणी का अट्रैक्टिव होना जरूरी है। जज बनेंगे तो उसमें भी यह काम आएगा। तो वाणी आपकी अच्छी होगी, ज्ञान भी आपके पास अच्छा खासा रहेगा। द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में एक इनकी राशि है और द्वितीय भाव और स्वयं के भाव के यानी धन भाव के द्वादश हैं, अतः अपने ही भाव का, धन भाव का व्यय करेंगे। तो धन के लिए अतिरिक्त आपको मेहनत प्राप्त करना होगा। धन प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है और गुरु की दृष्टि इन पर है, जो कि आपके लिए अच्छा है। गुरु की दृष्टि ज्ञान देगी, जो कि आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब बात करें धन भाव के स्वामी बुध पर, आय भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि है। ध्यान दीजिएगा, धनेश बुध हैं, धनेश भी हैं और यह पंचमेश भी है। तो धन भाव के स्वामी पर आय भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि है, जो कि आपके आय के लिए और धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यह धनदायक योग है और आपके लिए शुभ है। नक्षत्र स्वामी छठे में बैठकर आपको जॉब का अवसर भी जीवन में जरूर देंगे। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए और इस समय का लाभ लेना चाहिए। आने वाला समय आपके जॉब के लिए होगा। चंद्रमा की बात करें, तृतीय से और वह 1 डिग्री 39 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर है तथा वह स्वयं से चतुर्थ एवं कुंडली के छठे भाव में शनि से युति तथा राहु से दृष्ट है। तृतीय षष्ठम भाव में है, अतः आप में आलस देंगे। आलस से बचे, मेहनत करें। शनि के साथ क्लोज कंजंक्शन में है, अतः विष योग जरूर बनेगा, भले ही कमजोर हो।
तो विष योग मानसिक अशांति, वैवाहिक देरी, माता संबंधी परेशानी तथा कैरियर में देर एवं कुछ शारीरिक समस्या भी देगा तथा फालतू का खर्च भी देगा। पर चंद्रमा और शनि चलित कुंडली में पंचम भाव का फल दे रहे हैं, अतः शिक्षा में व्यवधान दे सकते हैं, उससे बचें। मेहनत करें, विष योग का उपाय करें। नक्षत्र स्वामी मंगल धन भाव में है, अतः जॉब का योग, जॉब से आय की स्थिति यहाँ दिख रही है और धन वगैरह की स्थिति जॉब से दिख रही है, जो कि आपके लिए बेहतर है। शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में है चंद्रमा, लेकिन छठे भाव में है और शनि के साथ है, तो थोड़ी परेशानियां आपको देंगे। इस विष योग का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शुक्र चंद्र का राशि परिवर्तन है, यानी कि तृतीय से छठे भाव का राशि परिवर्तन है, जो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करा के रिजल्ट देगा। तो मेहनत करें, मेहनत से नहीं भागे, आने वाला समय आपको सफलता देगा, मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अब बात करें सूर्य की, तो सूर्य जो चतुर्थेश है और वह 4 डिग्री 29 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है और षडबल में अत्यंत बलवान है तथा विंशोपक बल में है एवं स्वयं से एकादश तथा कुंडली के द्वितीय भाव में, अपने से एकादश तथा कुंडली के द्वितीय भाव में बुध की राशि में, बुध से तत्कालिक मैत्री में है तथा मंगल और राहु से युति में है। चतुर्थेश आपके सूर्यदेव धन भाव में है, अतः सुख सुविधा तथा धन की स्थिति अच्छी है। जीवन में धन, मकान तथा वाहन वगैरह सुख सुविधा की स्थिति जरूर अच्छी रहेगी, वह चीज आपको प्राप्त होगी। सप्तमेश मंगल से चतुर्थेश सूर्य की युति दूसरे भाव में, सप्तम भाव के स्वामी मंगल और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य की युति दूसरे भाव में है, जो यह बताता है कि ससुराल से धन लाभ होगा, विवाह के बाद आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी। पर मंगल से युति आँखों से संबंधित परेशानी देगी, गुस्सा भी देगा। गुस्से के कारण कभी कभी वाणी भी आपकी एग्रेसिव होगी, तो गुस्से से बचे। ऐसा जातक कभी कभी धर्म को पूरी आस्था से मानता है और कभी कभी धर्म को बिल्कुल भूल जाता है जब उसके काम ना बने, तो इस पर ध्यान दीजिए। पर आपके सूर्य अच्छे हैं, लेकिन राहु से युति है, जो पिता संबंधी परेशानी देगा और धन संबंधी मेहनत भी देगा, तो मेहनत ज़्यादा आपको करनी है। केतु की दृष्टि है, मेहनत से लाभ होगा। सूर्य के नक्षत्र स्वामी मंगल हैं, जो कि 7 हैं, तो आपको कार्यों को करने में पराक्रम देंगे और ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे सूर्य मंगल राहु चलित में लग्न में हैं, लग्न भाव का फल यानी प्रथम भाव का फल दे रहे हैं, अतः कारक हैं, पर मेहनत देंगे। लग्न पर ग्रहण चलित कुंडली में ज़्यादा मेहनत करा के आपको रिजल्ट देगा। मंगल की बात करें, मंगल सप्तमेश हैं और द्वादश हैं और 0 डिग्री 3 मिनट के साथ कमजोर हैं और स्वयं के नक्षत्र में पॉजिटिव तथा बल मिल रहा है इन्हें, तथा षडबल में बलवान है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय तथा कुंडली के द्वितीय भाव में, अपने मूल त्रिकोण से तृतीय तथा कुंडली के द्वितीय भाव में बुध की राशि में, बुध से तत्कालिक मैत्री में है एवं सूर्य राहु से युति में है। द्वादश धन भाव में है, अतः आपके पास धन तो होगा, पर साथ में उसी अनुपात में खर्च भी होगा। डिग्री में मंगल कमजोर है, परंतु फल देने में सक्षम है, क्योंकि षडबल में बलवान है तथा भाव वर्गोत्तम भी है नवमांश कुंडली में। हालांकि सूर्य से अस्त है, फिर भी प्रभाव देंगे, लेकिन कम। लेकिन मंगल को स्ट्रॉन्ग करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। सप्तमेश धन भाव में चतुर्थेश के साथ है, चतुर्थेश सूर्य के साथ, तो ससुराल से लाभ की स्थिति बन रही है। चलित में प्रथम भाव में धनेश बुध के साथ मंगल हैं और सूर्य भी हैं, अतः यानी कि चलित कुंडली में धनेश बुध के साथ मंगल और सूर्य चले गए हैं, जो कि यहाँ पर लव मैरिज का भी योग बना रहा है और ससुराल से लाभ की भी स्थिति दिखा रहा है। आप ध्यान दीजिए, बुध देव आपके पंचमेश भी हैं और मंगल देव की बात करें तो मंगल देव सप्तमेश हैं और दोनों की युति आप देखिए चलित कुंडली में लग्न में बन रही है। बुध की और मंगल की युति लग्न में बन रही है, जो कि प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है, लेकिन साथ ही ससुराल से धन लाभ और अच्छे ससुराल की स्थिति तथा अच्छे जीवन संगिनी को भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर प्रेम विवाह का योग दिख रहा है, इंटरकास्ट लव मैरिज का भी योग दिख रहा है, वो भी पॉसिबल है। गुस्से से बचने चाहिए आपको, मेहनत करें, मंगल को स्ट्रॉन्ग करें, लाभ होगा। मंगल उच्च की राशि तथा भाग्य भाव को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मंगल 8वीं दृष्टि से अपनी उच्च की राशि और भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आप मेहनत करें, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, धन की स्थिति आपके पास अच्छी होगी। अब बात करें गुरु की, तो गुरु जो अष्टमेश हैं तथा एकादश हैं और वह 9 डिग्री 41 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में साधारण एवं विंशोपक बल में है।
तथा स्वयं से द्वादश तथा कुंडली के सप्तम भाव में, अपने मूल त्रिकोण से द्वादश तथा कुंडली के सप्तम भाव में मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक शत्रुता में है। अष्टमेश स्वयं से द्वादश तथा कुंडली के सप्तम भाव में दिग्बलहीन है, पर वक्री होने से बल भी मिल रहा है, तथा पुष्कर नवमांश में होने से बहुत हद तक पॉजिटिव है। अष्टमेश सप्तम में है तो विवाह में देर तथा कुछ स्वास्थ्य समस्या देंगे। हालांकि गुरु आय भाव के भी स्वामी हैं, जो सप्तम में विवाह के बाद अच्छी आय की स्थिति को दिखा रहे हैं। अच्छी आय होगी आपकी, लेकिन विवाह के बाद आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। गुरु आय भाव तथा स्वयं की राशि को देखेंगे। आय की स्थिति आपकी अच्छी है, सम्मान जीवन में बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, बस मेहनत की जरूरत है। गुरु बुध एक दूसरे को देख रहे हैं, अतः ज्ञान तथा वाणी का संगम है, जो एक जज बनने में सहायक है और जीवन में बहुत अच्छा अवसर देगा आपको। अब शनि की बात करें, शनि नवमेश एवं दशमेश हैं और वह 4 डिग्री 13 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है तथा षडबल में ठीक ठाक है, और स्वयं के मूल त्रिकोण से नवम और कुंडली के छठे भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में अति मित्र हैं तथा चंद्रमा से युति एवं राहु से दृष्ट है। कर्मेश शनि षष्ठम भाव में है, छठे भाव में है तथा षष्ठमेश शुक्र के राशि में भी हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्मेश शनि छठे भाव में हैं तथा षष्ठमेश शुक्र के राशि में भी हैं तथा षष्ठे शुक्र को देख भी रहे हैं, यानी कि कर्म भाव के स्वामी शुक्र की राशि में छठे भाव में है तथा यह अपनी 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9, 10 शुक्र को देख भी रहे हैं। तो यहाँ क्या पता चलता है, यानी दशम का छठे से संबंध है। अगर मैं कहूँ कि शनि का छठे भाव और षष्ठेश पर अधिकार है तो गलत नहीं होगा। यह योग आपके गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। साथ में आय भाव के स्वामी, आपके एकादश भाव के स्वामी गुरु भी षष्ठेश शुक्र को देख रहे हैं, यानी एकादश भाव के स्वामी भी सप्तम भाव से सप्तम भाव से शुक्र को अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं और शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी हैं। अतः छठे का एकादश का भी संबंध है, छठे और एकादश का भी संबंध है। आय भाव के स्वामी गुरु धनेश बुध को भी देख रहे हैं, धन भाव के स्वामी बुध को भी देख रहे हैं। अतः गवर्नमेंट जॉब का ये सारा योग बन रहा है, क्योंकि एकादश का छठे से संबंध, छठे के मालिक से संबंध, कर्म भाव के मालिक का शुक्र से संबंध, और ये सारी स्थितियाँ यानी छठे का 10वें 11वें और दूसरे इन सभी संबंधों को मिलाकर हम 100% कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है। शनि अच्छे हैं, जॉब के योग में हैं, अतः मेहनत करें, सफल होंगे आप। नक्षत्र स्वामी मंगल भी दूसरे भाव में हैं, यानी कि दूसरे भाव का भी संबंध बन रहा है। तो यानी कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है, बस ज़रूरत है मेहनत करने की। कैरियर के मालिक छठे भाव में आ गए हैं, हालांकि अपने उच्च की राशि में शनिदेव हैं, इसलिए आप इनको नेगेटिव नहीं कह सकते। आपके योग कारक ग्रह छठे भाव में अपने उच्च की राशि में आ गए हैं, और छठा भाव केपी में तो जॉब का गोल्डन भाव कहा जाता है, गोल्डन हाउस कहा जाता है। तो 100% यहाँ गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा। और शनि वकालत जज वगैरह के कारक हैं, गुरु भी है, मंगल भी है, और सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अतः बिल्कुल ही जज बनने का योग बना हुआ है। बस मेहनत कितना आप करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। राहु की बात करें, द्वितीय भाव में मिथुन राशि में 1 डिग्री 13 मिनट के साथ है, कमजोर है, मंगल के नक्षत्र में है तथा उच्च के हैं, अपने उच्च की राशि में है, और मंगल के साथ अंगारक दोष एवं सूर्य के साथ ग्रहण दोष में है। राहु कमजोर हैं, पर बड़ी बात यह है कि सूर्य मंगल राहु तीनों क्लोज कंजंक्शन में हैं, इसलिए असर तो होगा इस योग का। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, खास दिक्कत नहीं होगी। राहु धन के लिए ठीक है, गुस्से से बचे, मेहनत करें, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, शंकर भगवान की आराधना करें। हालांकि राहु में बल इतना नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तीनों ही 4 डिग्री 5 डिग्री के अंतर में है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो जरूर रहेगा, लेकिन कम प्रभाव रहेगा, लेकिन प्रभाव रहेगा। इसका उपाय मैं आगे आपको बता दूंगा। केतु अष्टम भाव में है और उच्च की राशि में 1 डिग्री 13 मिनट के साथ गुरु के राशि में है तथा स्वयं के नक्षत्र में है, उच्च की राशि में, और अष्टम भाव में आपको गुण विद्याओं का ज्ञान दिखाता है। अष्टम भाव गुण विद्याओं में रुचि को भी दिखाता है, जैसे ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र विद्या। तो इन सब चीज़ों में आपकी रुचि जीवन में रहेगी, आप ज्योतिष सीख भी रहे होंगे, और ज्योतिष में आपकी जीवन में आने वाले समय में और ज़्यादा रुचि बढ़ेगी। गुण रहस्यों का घर और उसमें तंत्र मंत्र के कारक केतु का होना निश्चय ही गुण विद्याओं में आपको रुचि देगा।
परंतु शारीरिक समस्या भी देगा। तो शारीरिक सब स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाणी उग्र करेंगे उसका ध्यान रखें, फालतू के खर्च से बचें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि गूढ़ विद्या या रिसर्च में सफलता का भी योग देंगे। अचानक धन लाभ तथा गड़ा हुआ कोई धन मिल सकता है, जो सोचा नहीं हो आपने, अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। परंतु केतु में बल नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आपको कुछ चीज़ों में लाभ जरूर दे देंगे। अब D9 नवमांश कुंडली की बात करें। लग्न के 9 में शनि D9 के तृतीय भाव में, लग्न के 9 भाव के स्वामी शनि D9 के तृतीय भाव में सूर्य के साथ हैं। पिता का से संबंध अच्छा रखें तथा मेहनत ज़्यादा करें। लग्न के सप्तमेश मंगल D9 के धन भाव में है, जो कि ठीक है, और धन भाव में मंगल देव वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम, जो कि अच्छा है आपके लिए। लग्नेश बुध भाग्य भाव में ठीक है। सप्तमेश गुरु लग्न में दिग्बली हैं, अच्छा है। नवमांश के कारक शुक्र चतुर्थ में अच्छे हैं। द्वितीय भाव में राहु चंद्र मंगल हैं, तो गुस्से से बचना चाहिए। और ये यहाँ पर मंगल तथा राहु दोनों भाव वर्गोत्तम होंगे, लेकिन गुस्सा आप में देंगे, तो थोड़ा गुस्से से बचे, अच्छा रहेगा। केतु आपके भाव वर्गोत्तम है अष्टम भाव में, लेकिन केतु से बहुत अच्छा फल नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वर्गोत्तम होना भी नेगेटिव भाव में कोई खास फायदा नहीं देता, परंतु रहस्यों में ज्योतिष में रुचि होगी। बुध आपके भाग्य भाव में अच्छे हैं। चंद्रमा वर्गोत्तम है, बुध वर्गोत्तम है। सप्तमेश गुरु लग्न में है, अच्छा है। वैवाहिक जीवन ठीक है। अब बात करें, पत्नी आपकी सुंदर होगी, अच्छे घर से होगी, बहुत धनवान घराने से होंगी, धन लाभ भी होगा। पत्नी कहीं ना कहीं कार्यरत होंगी आपकी, कहीं कार्य करने वाली होंगी। ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन कहीं अच्छे जगह पर कार्यरत होंगी। अब आपके कैरियर भाव का अवलोकन करें तो कैरियर का मालिक शनि है, जो कि D9 के तृतीय भाव में मंगल की राशि में है। और मंगल को अगर आप देखना चाहें तो मंगल देव आपके धन भाव में है, तो कैरियर के द्वारा धन की स्थिति अच्छी दिख रही है। आय भाव के स्वामी गुरु है, और गुरु आपके बुध की राशि में लग्न में है, नवमांश में आप देख सकते हैं। और बुध को अगर देखना चाहें तो लग्न में दिग्बली है, तो बहुत अच्छी आय की स्थिति दिख रही है जीवन में। धन भाव की बात करें, बुध है, और बुध को आप देखेंगी तो बुध आपके भाग्य भाव में शुक्र की राशि में है। और शुक्र को आप देखें तो शुक्र देव यहाँ पर तृतीय भाव में लग्न कुंडली में, जो यह बताता है कि धन तो आपके पास आएगा, लेकिन मेहनत आपको उतना करना होगा। तो मेहनत से नहीं भागनी है, आपकी कुंडली मेहनत वाली है। चलिए चलित की बात करें तो चलित में सूर्य मंगल तथा राहु बुध के साथ प्रथम भाव का फल दे रहे हैं। चंद्र शनि पंचम भाव का फल दे रहे हैं। गुरु छठे भाव का फल दे रहे हैं। केतु सप्तम भाव का फल दे रहे हैं। आपके चरित कुंडली में कहानी बिल्कुल अलग है। लव मैरिज का योग यहाँ पर है। पंचम में विष योग है, तो एग्जाम की तैयारी में व्यवधान ना है, उसका ध्यान रखिए। सूर्य बुध प्रथम भाव में ठीक है, मंगल भी ठीक है, गुस्से से आपको बचना चाहिए। तो ठीक है, चलित कुंडली में सारे ग्रह उलट फेर हो गए हैं, लेकिन स्थितियां फिर भी, जैसे सूर्य अपने कारक भाव में आ गए हैं, बुध यहाँ पर अच्छे ही हैं, मंगल भी ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस राहु के साथ थोड़ा परेशानी है, तो राहु का उपाय आप पूजा पाठ करके शांत करेंगे, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। दशमांश कुंडली का विश्लेषण करें हम लोग। लग्न के दशमेश तथा दशमांश के कारक, लग्न कुंडली के दशमेश तथा दशमांश के कारक शनि ही हैं, जो कि D10 के द्वितीय भाव में अच्छे हैं। D10 के लग्नेश शुक्र द्वादश में हैं, नीच के हैं, तो अपना मेहनत बढ़ाइए जिससे आपको लाभ मिले। दशमेश चंद्रमा लग्न में गुरु के साथ बहुत अच्छे हैं। दशमांश सामान्य है, मेहनत को दिखाता है, मेहनत कीजिएगा सफलता आपको मिलेगी। आपकी कुंडली का सूत्र यही है कि आप जितना हो सके मेहनत को बढ़ा दें। चलिए अब आपके प्रश्नों की तरफ आते हैं। आपके बहुत सारे ग्रह मंगल के नक्षत्र में हैं, अतः मंगल भी जज के कारक हैं, जो कि अच्छा है। आपकी कुंडली में जज बनने का योग है, पर आसानी से नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मंगल को स्ट्रांग कीजिए, रोज बहुत सारे ग्रह मंगल के नक्षत्र में। हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी को खुश कीजिए। 3 लाल रंग का ध्वज हनुमान मंदिर में 3 मंगलवार को बदल दीजिए। हो सके तो जब तक जॉब नहीं लग जाती है मंगलवार का व्रत कीजिए, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। शनि में बुध जनवरी 2021 तक है, और यह समय सफलता का है, पर उस समय उतना परफेक्ट 2021 के जनवरी तक उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है जो सितंबर 2021 से है। यानी कि सितंबर 2021 से है, जब शनि में सूर्य होंगे सितंबर 2021 में, उस समय आपके लिए कुंडली के अनुसार बहुत परफेक्ट योग नजर आ रहा है। तो सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक बहुत सुंदर चांस है आपका जज बनने का।
अब विवाह की बात करें तो विवाह का परफेक्ट योग 2022 से है, पर 2021 के सितंबर में भी छोटा सा योग 2 महीने के लिए चलेगा, लेकिन 2022 में बहुत ज़्यादा परफेक्ट योग है विवाह का आपका। और विवाह में देर का कारण आप खुद समझ रहे होंगे, मंगल और राहु सूर्य का द्वितीय भाव में होना लग्न कुंडली में, खास करके मंगल का। इसके बाद नवमांश कुंडली की अगर बात करें तो वहाँ भी मंगल का यहीं पर होना, तथा केतु जो आपके अष्टम भाव में है उनका होना, द्वितीय भाव में भी राहु का होना, ये सारी स्थितियाँ वैवाहिक देरी को दिखा रही हैं। तो यहाँ स्पष्ट दिख भी रहा है कि क्यों यहाँ विवाह में देर हुआ है। और ख़ास करके शनि तथा चंद्र का विषय योग होना वैवाहिक देरी में अपने आप वैवाहिक देरी करता है। तो ये स्थिति है। 2022 में परफेक्ट योग है, लेकिन 2021 में भी थोड़ा छोटा सा एक योग है आपके लिए 2 महीने के लिए, तो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन 2022 में बहुत ज़्यादा परफेक्ट चांस है। तो सितंबर अक्टूबर में 2021 में चांस है, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप पहले जॉब ले लीजिए, 2022 में शादी कीजिए। लव मैरिज का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, इंटरकास्ट लव मैरिज का योग, क्योंकि चलित में 4 ग्रह लग्न में जाकर प्रथम भाव में जाकर और केतु सप्तम भाव में जाकर इंटरकास्ट लव मैरिज का योग दिखा रहे हैं। हालांकि आपकी विवाह अच्छी होगी, धर्म पत्नी आपकी बहुत अच्छी होंगी, अच्छे घर से, सुंदर, पढ़ी लिखी और धनवान घराने से होंगी। आर्थिक स्थिति जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है। उपाय की बात करें, पानी वाला नारियल सर से 7 बार घुमाकर किसी पीपल वृक्ष के पास शनिवार को 7 शनिवार फोड़ना है, लोगों में प्रसाद बांटना है। सूर्य को जल दीजिए प्रतिदिन लाल रोली डालकर जल में, तथा ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार प्रतिदिन पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा नियमित रूप से कीजिए। शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः आपको 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। और पन्ना अपने हाथ में पहने, छोटी वाली उंगली में एक अच्छे क्वालिटी का पन्ना, आपका भविष्य उज्जवल होगा। मेहनत बढ़ाएं, मेहनत के ऊपर आपकी कुंडली है। अगर कुंडली विश्लेषण पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।